आज बात उस बारूद की जिसने महाशक्ति अमेरिका की नींदें उड़ा दी हैं। सुपर पावर अमेरिका को नींद नहीं आ रही है। बात उस ड्रोन की जो दुनिया के नक्शे से मिडिल ईस्ट के समीकरणों को मिटाने के लिए तैयार खड़ा है। दुनिया सोच रही थी कि पाबंदियां लगाकर ईरान को घुटने पर ला दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस ईरान को तबाह करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी, अमेरिका ने जिस देश को घेरने के लिए पानी की तरह खरबों डॉलर बहा दिए, आज उसी ईरान ने जमीन के सैकड़ों फीट नीचे से सुपर पावर को खुली चुनौती दे दी है। ये कोई आम गोदाम नहीं है जिनकी तस्वीरें आमतौर पर सोशल मीडिया पर वायरल होती दिखाई दे रही है। ये मौत के पाताल लोग हैं। ईरान के सरकारी टेलीविजन ने दुनिया को वो सच दिखाया था जिसने पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस तक हड़कंप मचा दिया है। जमीन के नीचे छिपे बंकर्स में जहां तक नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ आराश ड्रोन का खौफनाक मंजर दिखाई देगा। जी हां, वही आराश ड्रोन जिसे दुनिया की सबसे लंबी रेंज वाला सुसाइड ड्रोन माना जाता है, आत्मघाती ड्रोन माना जाता है। ये वो उड़ता हुआ बम है जो बिना आवाज किए दुश्मन के खेमे में घुसता है और पलक झपकते ही सब कुछ राख कर देता है। और सुनिए, ईरान ने सिर्फ वीडियो नहीं दिखाए हैं, सीधे सीधे वार्निंग लिख कर दे दी है कि बंकर की दीवारों पर लिखा है संदेश की चीख कर ये संदेश कह रहा है कि जब तक ये ड्रोन जिंदा है, मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के मिलिट्री बेस खौफ से कांपते रहेंगे। तो क्या ट्रंप के अरबों खरबों डॉलर वाकई खाक हो चुके हैं? क्या मिडिल ईस्ट अब एक ऐसे विनाश की तरफ बढ़ रहा है जिसे रोकना किसी के बस में नहीं है? आज इसी पाताल लोक के गुप्त गोदाम की एक एक इनसाइड स्टोरी खोलेंगे, साथ साथ ये सच बताएंगे कि कैसे मुंह की खा रहा है अमेरिका ईरान के साथ साथ। आप इस रिपोर्ट के साथ बने रहिए। लेकिन सवाल वही है कि ट्रंप ईरान ने क्या दिखा दिया है अपना दम? ट्रंप के खरबों डॉलर क्या पानी में बह गए हैं? और अब क्या अरब का विनाश जारी है? ईरान से सरकारी टीवी ने अंडरग्राउंड गोदामों का एक वीडियो जारी किया है। यह ऐसा वीडियो है जिसमें गोदाम के अंदर आराश ड्रोन भरे हुए हैं और दिखाई दे रहा है क्लियरली कि यह वही आराश ड्रोन है जिसे दुनिया का सबसे लंबी रेंज वाला आत्मघाती सुसाइड ड्रोन माना जाता है, जिसमें संदेश भी लिखा है कि अमेरिका के अड्डे इन ड्रोन के खौफ से बदलते रहेंगे, दहलते रहेंगे और जितने भी मिलिट्री बेसेस हैं उन पर आराश ड्रोन अपनी कयामत बरसाता रहेगा। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक ऐसा युद्ध छेड़ा है जिसमें बारूद तो बेतहाशा खर्च हो रहा है लेकिन हासिल कुछ भी नहीं हो रहा है। अमेरिका अब तक युद्ध में खरबों डॉलर खर्च कर चुका है लेकिन वो मकसद अब तक पूरा नहीं कर पाया जो युद्ध छेड़ने का मुख्य कारण था। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम और यूरेनियम भी ईरान के अंडरग्राउंड ठिकानों में महफूज है। उल्टा इसकी मात्रा बढ़ती जा रही है जिसका प्रमाण है अमेरिका के मित्र देशों तक पहुंच रहे ईरान के मिसाइल। आखिर ये हो कैसे रहा है? सवाल ये भी है, ईरान कैसे कर रहा है ये सब? अमेरिका इस युद्ध में पिछड़ क्यों रहा है? सुपर पावर अमेरिका के अब तक के सबसे बड़े और सबसे महंगे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, एपिक फ्यूरी और प्रोजेक्ट फ्रीडम अरब के रेगिस्तान में सब कुछ फेल हो चुका है। महीनों की लगातार बमबारी, अरबों डॉलर्स के प्रिसिशन हथियार, स्टेल्थ फाइटर्स, फिर भी अमेरिका ईरान की मिसाइल क्षमता की खरोच तक नहीं पहुंचा पाया है। जिन अंडरग्राउंड ठिकानों को अमेरिका ने तबाह करने का दावा किया था, ईरान ने उन्हें चंद हफ्तों में फिर से जिंदा करके दिखा दिया है। इस बात का अंदाजा तो अमेरिका को भी नहीं होगा। इसका मतलब यह हुआ कि ईरान की कैपेबिलिटीज को अमेरिका ने बहुत हल्के में लिया था। नतीजा यह रहा कि संपूर्ण अरब पर ईरान ने मिसाइल ग्रहण लगा दिया है, अमेरिकी बेस को दहला कर रख दिया है, अमेरिकी बेस का दहन करने की तैयारी कर ली गई है। जॉर्डन से लेकर कुवैत और इराक तक अमेरिका के हर सैन्य बेस पर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें और घातक ड्रोन कहर बनकर टूट रहे हैं। ट्रंप जिसे छोटी झड़प बताकर अपने वोटर्स को गुमराह कर रहे हैं, वो असलियत में अरब में अमेरिकी प्रभुत्व का अंत है। अमेरिका, सुपर पावर अमेरिका जिसकी चलती थी, जिसकी अगर वो कहीं आंखें भी दिखा दे, आंखें तरेड़ दे तो लोग डर जाया करते थे। नेशंस के जो प्रमुख हैं वो डर जाया करते थे। अब उसी अमेरिका का प्रभुत्व खत्म होता दिखाई दे रहा है। आखिर कैसे फेल हुआ है ट्रंप का ऑपरेशन? सवाल ये भी है। ईरान के अंडरग्राउंड ठिकाने दरअसल अमेरिका की नाकामी का पहला सिरा है, बॉम्बर्स की नाकामी। ट्रंप ने सोचा था कि संपूर्ण ईरान बारूदी जलजले में दफन हो जाएगा, इसलिए इजराइल के इनपुट पर अमेरिका ने सबसे महंगे हथियारों का इस्तेमाल किया, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। ये ईरानी इंजीनियरिंग चमत्कार ही है कि अमेरिका ने करमनशाह में भारी बमबारी की लेकिन ईरान ने चंद हफ्तों में ही मलबा साफ कर दिया और भूमिगत ढांचे को एक बार फिर से चालू कर दिया। ये तो सपने में भी अमेरिका ने नहीं सोचा होगा। और यही नहीं, ईरान की कमांड को भी अमेरिका खत्म नहीं कर सका है और इसलिए ईरान का गाइडेंस और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम आज भी 100% काम कर रहा है, दोगुनी तेजी से काम कर रहा है, दोगुनी तेजी से सुरंगों को बना रहा है और अमेरिका सिर्फ देख रहा है। ईरान CIA का
देखिए, सीआईए का दावा तो यह है कि अमेरिका सुरंगों के दरवाजे जिस गति से तोड़ रहा है, उसकी दोगुनी तेजी से ईरान ने उन्हें खड़ा कर दिया है। सीआईए जब खुद ये मान रही है कि जिस तरीके से, जिस तेजी के साथ, जिस इंटेंसिटी के साथ अमेरिका ईरानी दरवाजे तोड़ रहा है, उसकी डबल इंटेंसिटी के साथ ईरान फिर से उतनी ही मजबूती के साथ दरवाजे खड़ा कर रहा है, तो फिर इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि अमेरिका पिछड़ रहा है, जब सीआईए भी ये बात कबूल कर रहा है। यानी अमेरिका एक एक प्रिसिजन बम पर करोड़ों डॉलर फूंक रहा है और ईरान अपनी सस्ती टेक्नोलॉजी से न सिर्फ अपने अहम ठिकाने बचा रहा है, बल्कि सस्ती मिसाइल और ड्रोन से अमेरिका को अरबों का नुकसान भी पहुंचा रहा है, जिसका सबूत है जॉर्डन के अमेरिकी बेस पर हुआ हमला, जो बताता है कि ईरान की न तो मारक क्षमता कम है, ना ही उसके पास हथियारों की कमी है। लेकिन ट्रंप इसे अपने देश में कैसे पेश कर रहे हैं? नुकसान हो रहा है क्या? नुकसान बता रहे हैं? वो पिछड़ रहे हैं क्या? अपनी आवाम को बता रहे हैं ट्रंप कि हम पिछड़ रहे हैं? सच बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं इसे एक झड़प कहता हूं। ईरान के साथ हमारी एक झड़प हुई है, उन्हें इतनी जोरदार चोट पहुंची है कि वो समझौता कराना चाहते हैं और करना भी चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ईरान तो कहीं झुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, तो फिर ट्रंप ऐसा दावा क्यों कर रहे हैं? क्या वो अमेरिका की जनता को बरगला रहे हैं? क्या भ्रमित कर रहे हैं? ट्रंप ने आगे ये कहा कि मैं ये भी कहना चाहता हूं कि वो अभी समझौते के लिए तैयार नहीं है, जल्दी तैयार हो जाएंगे। बयान अजीब है, जाहिर है कि ये बयान अजीब है। शायद यही ट्रंप की झेप भी है, जिसमें उनके भाव, उनके बयान चेहरे से मेल नहीं खा रहे हैं। और ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि ईरान की ताकत का अंदाजा अब अमेरिकी सेना को भी हो चुका है। क्या अब सवाल ये भी है कि ये कौन सी ताकत है जिसका अंदाजा अमेरिकी सेना को हो गया है? क्या है ईरान की ताकत? ईरान की असली ताकत है उसका मिसाइल भंडार, जिसमें शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अहम भूमिका निभा रहे हैं और इनकी रेंज 150 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर है। इनमें फतेह 1110, फतेह 313, जुल्फिकार, देजफुल और कियाम मिसाइलें शामिल हैं और इसके अलावा भी और है। इनके अलावा ईरान मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का भी इस्तेमाल कर रहा है, जिनकी रेंज 1100 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक है। इसमें शहाब 3, गद्र 1110, इमाद खैबर शिकन और हज कासिम मिसाइलें शामिल हैं। हैरानी की बात यह है कि इन मिसाइलों का भंडार कभी खत्म नहीं हो रहा है और ईरान इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलें इस्तेमाल करने लगा। 2000 से 2500 किलोमीटर की दूरी के लिए ईरान शेजिल और खुर्रम शहर मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह को लॉन्च के लिए तैयार किया गया है। इनके अलावा सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह को लॉन्च के लिए रेडी कर रखा गया है और फतेह 2 के नाम से इसका उन्नत संस्करण, इसका एडवांस वर्जन बनाने का दावा भी किया गया है। और ऐसे ही 1200 से 2000 किलोमीटर की रेंज वाली क्रूज मिसाइल भी ईरान ने तैयार कर दी है, जिसमें सोमार, होवेजेह और पावेह मिसाइलें शामिल हैं और साइलों में एक्टिवेट कर दी गई हैं इन्हें। इनके अलावा 100 से 1000 किलोमीटर की रेंज वाली एंटी शिप मिसाइल नूर कादिर, गदीर और अबू मेहदी भी ईरान इस्तेमाल कर रहा है। टूटा नहीं है मजबूत, बल्कि मजबूत हुआ है ईरान, बिल्कुल मजबूर नहीं हुआ है और ज्यादा मजबूत होता चला जा रहा है। ट्रंप का दावा था कि ईरान टूट चुका है, लेकिन हकीकत कुछ और ही दिखाई दे रही है। ईरान ने अपनी ताकत का ऐसा प्रदर्शन किया है कि पेंटागन में खलबली मच गई है। ईरान ने सरकारी टीवी से अंडरग्राउंड गोदामों का वीडियो जारी किया, ऐसा वीडियो जिसमें गोदाम के अंदर अराश ड्रोन भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वही अराश ड्रोन है जिसे दुनिया का सबसे लंबी रेंज वाला आत्मघाती ड्रोन माना जाता है, जिसमें संदेश भी लिखा हुआ है कि अमेरिका के अड्डे इन ड्रोन के खौफ से दहलते रहेंगे। और इस खौफ का ताजा सबूत बीती रात कुवैत, इराक और जॉर्डन पर हुए हमलों में दिखाई भी दिया है। और यही नहीं, ईरान की ताकत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि ट्रंप ने ईरान के बुनियादी ढांचे को, ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की धमकी दी। ईरान ने अरब का तेल, गैस और आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर को राख कर दिया है। अब सवाल ये कि आखिर ईरान की रणनीति क्या है? क्या है ईरान की स्ट्रेटेजी और टारगेट क्या है? किस टारगेट पर ईरान फिक्स्ड है इस वक्त? जवाबी कार्रवाई के लिए 3 श्रेणियां तय की गई हैं। अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई के लिए 3 श्रेणियां तय की हैं और इन श्रेणियों को अलग अलग देशों को अलग अलग टारगेट के रूप में चुना गया है। पहली श्रेणी में, पहले फेज में ईरान ने इजराइल, बहरीन और कतर को रखा है, क्योंकि इन्हीं देशों में अमेरिका के मुख्य सैन्य बेस हैं, मिलिट्री बेसेस हैं। दूसरी अगर कैटेगरी की बात की जाए तो ईरान में उन देशों को ईरान ने रखा है जहां अमेरिका का व्यापारिक हित शामिल है और जिसमें कौन कौन है? ईरान ने सऊदी अरब, यूएई और कुवैत को शामिल किया है। थर्ड कैटेगरी में ईरान ने उन देशों को हमले के लिए चुना है जहां ईरान के प्रॉक्सी भी सक्रिय हैं। इनमें इराक है, सीरिया है, जॉर्डन है। ईरान का मिशन संपूर्ण अरब में रण कायम करना है। ईरान के हमले में और हमले के बाद अब अरब में दहशत का माहौल है। कुवैत की सेना ने दावा किया है कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम ईरानी ड्रोन अटैक्स को रोकने की लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन कुवैत में भारी नुकसान की सैटेलाइट इमेजेस अब सामने आने लगी हैं। और इस महाविनाश के बीच अमेरिका ने ईरान पर एक बार फिर से हताशा भरा जवाबी प्रहार किया है।
बुशहर न्यूक्लियर प्लांट को टारगेट बनाकर हमला किया गया। अमेरिका ने फिर से बुशहर न्यूक्लियर प्लांट को टारगेट बनाकर अटैक किया, लेकिन इस हमले में प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचा, सिर्फ प्लांट के पास एक बिजली स्टेशन नष्ट हुआ। खुजेस्तान के रामशीर के पास भी अमेरिका ने एक भंडार डिपो पर अटैक किया। इसके अलावा अहवाज और सिरीक पर भी धमाके किए गए, जबकि समुद्री मोर्चे पर अमेरिकी नौसेना ने ईरान से जुड़े 9 कमर्शियल जहाजों को दूसरी दिशा में मोड़ दिया। लेकिन सवाल अब भी यही है कि क्या अमेरिका के हमले ईरान को रोक पा रहे हैं? जवाब है नहीं, नहीं रोक पा रहे हैं। अमेरिका जितना ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला कर रहा है, वो उतनी ही तेजी के साथ कुवैत और जॉर्डन में अमेरिका के मिलिट्री बेसिस को स्मशान घाट बना रहा है। यानी अमेरिका इस समय ईरान के खिलाफ युद्ध तो लड़ रहा है, लेकिन जीत नहीं पा रहा है। ट्रंप भले ही ये दावा कर रहे हो कि ईरान की सैन्य ताकत खत्म हो चुकी है, लेकिन जमीन पर यह दावा खोखला साबित हो रहा है। अमेरिका के महंगे हथियार ईरान के पहाड़ों से टकराकर टूट रहे हैं और ईरान का सस्ता बारूद पूरे अरब में अमेरिकी ठिकानों पर जलता हुआ दिखाई दे रहा है।